वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह कई सारे बच्चों में अधिकतर कन्फ्यूजन रहता है कि विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होता है और कार्यपालिका क्या होता है। भारतीय संविधान जो है यह हमने आपको संविधान की प्रस्तावना में भी आपको इसके बारे में बताया। संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ भारतीय संविधान क्या है इसके बारे में भी हमने बहुत विस्तृत तरीके से तो नहीं लेकिन संक्षिप्त तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि संविधान क्या है। उसी की श्रृंखला में यह हमारा अभी तो फिलहाल बहुत सारे वीडियो अपलोड करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन से लेके। हम वही वीडियो इस अपने कॉन्स्टिट्यूशन की श्रृंखला में अपलोड करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। हालांकि अगर हम डिटेल से एक तरफ से शुरू करेंगे अगर आपको पढ़ाना तो बहुत ही समय लग जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं होगा। फिलहाल हम हर उस टॉपिक को हर उस पहलू को छूने का प्रयास करेंगे जिसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अच्छी तरह से इन तीनों का डिफरेंस समझते हैं कि कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है और विधायिका क्या है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा आज वीडियो है, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, क्योंकि हम उस तरह से आपको समझाएंगे कि आपको तीनों का अलग अलग से क्या मतलब होता है या पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है, भारत की जो प्रणाली है, जो शासन प्रणाली है, वह पूरी तरह संसदीय शासन व्यवस्था है। इसे हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया, संविधान की प्रस्तावना में भी इसका जिक्र हुआ। जो कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है वह उनके तीन अंग बताए गए हैं। वही तीनों अंगों का हम आज बारी बारी से जिक्र करेंगे। अगर हम इसे देखते हैं तो ये हमारा हो गया विधि। अब विधि का क्या मतलब होता है? विधि आप ये समझिए कि विधि का मतलब होता है कानून, विधेयक बनाना इसे कहते हैं। विधेयक बनाना, ठीक है। विधायिका मतलब विधि मतलब हो गया कानून, और इसी विधायिका के अंतर्गत विधेयक बनाया जाता है जिसे हम अंग्रेजी में बिल कहते हैं। तो यह कानून बना सकता है, हमारा जो विधायिका है यह सिर्फ कानून बना सकता है, लेकिन इसे लागू करने का पूर्णतः अधिकार किसके पास है? कार्यपालिका के पास है। तो एक बेसिक समझ आप ये मान के चलिए कि ये जो यहाँ बना, इसे लागू करने का अधिकार जो है कार्यपालिका के पास है। किसके पास है? कार्यपालिका के पास, ठीक है, ये कार्यपालिका। लेकिन अगर इसमें कुछ अड़चन आती है, अगर इस विधेयक में, इस बिल में कोई अड़चन आता है, तो उसके बाद हम न्यायपालिका के पास पहुंचते हैं। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि तीनों जो अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यह तीनों ही अंग एक दूसरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कि कार्यपालिका के दो अंग होते हैं। जैसे कार्यपालिका के दो अंग किस तरह से हुए? पहला हो गया हमारा केंद्र, दूसरा हो गया हमारा राज्य। तो आइए हम आपको बताते चलते हैं कि ये जो हमारा है कार्यपालिका, एक हो गया केंद्र और दूसरा हो गया राज्य। केंद्र और राज्य के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। कार्यपालिका में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो बिंदु आता है हमारा केंद्र। अब केंद्र के अंतर्गत क्या होता है कि केंद्र में सबसे पहले जो हमारे आते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद आता है हमारे मंत्रिपरिषद। देखिए, भारत में जो शासन व्यवस्था है, भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है, उसमें राष्ट्रपति भले ही पहले नंबर पे आते हैं, लेकिन वास्तविक और सबसे अधिक शक्तियाँ जो प्राप्त होती हैं वह हमारे प्रधानमंत्री के पास होती हैं। केंद्र में सबसे पहले जो कार्यपालिका है, अगर हम केंद्र की बात करते हैं, क्योंकि कार्यपालिका को हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा केंद्र, अभी दूसरे के बारे में आपको बताएंगे। पहले नंबर पे आते हैं वो हमारे हैं राष्ट्रपति, उसके बाद हमारे उपराष्ट्रपति, फिर तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री और चौथे नंबर पर हमारे आते हैं मंत्रिपरिषद। हालांकि इसके बाद भी कई श्रेणियाँ हैं, लेकिन ये चार जो मुख्य हैं हमने उसके बारे में आपको बताया।
तो हम राज्य की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो राज्य में उसी तरह से यहाँ केंद्र में सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। उसी की श्रृंखला में हम राज्य में देखते हैं तो सबसे ऊपर राज्यपाल आता है। राज्यपाल के बाद उसके बाद हमारा मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद उसी की श्रृंखला में उसी मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद होती है। कार्यपालिका 2 भागों में बांटी गई, इसे आप ध्यान दीजिएगा कि जो कार्यपालिका है यह 2 भागों में बांटी गई है। पहला है हमारा अस्थाई और दूसरा अस्थाई। अब अस्थाई और अस्थाई क्या है इसके बारे में आपको बताते चलें। अस्थाई क्या होता है? कार्यपालिका के अंग में जो अस्थाई शब्द बोला गया है वह अधिकारियों के लिए बोला गया है। जैसे आईएएस का अधिकारी हो गया तो उसकी जो समयावधि है, उसकी जो कार्य करने के जो उसका कार्यकाल है वह एक सीमित होता है। अब कार्यपालिका में जो अस्थाई हैं इनके समयावधि जो है वह 60 से 62 वर्ष अधिकारी हो गए। उसके बाद दूसरा जो हमारा आता है अस्थाई। अस्थाई में जैसे हमारे नेता हो गए, मंत्री हो गए, जो समयावधि है वह 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। तो इस विधायिका की श्रेणी में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि इसमें हमने आपको सबसे पहले ही बताया कि विधायिका में विधि या कानून का निर्माण होता है, लेकिन उसे पारित करने के लिए हमें कार्यपालिका की आवश्यकता पड़ती है। अगर कार्यपालिका में किसी भी तरह की अड़चन आती है तो हम सीधे कार्यपालिका जो है न्यायपालिका का सहारा लेते हैं। इस तरह से हमने कार्यपालिका में देखा कि केंद्र और राज्य 2 अंग बनाए गए हैं। उसी तरह हम विधायिका में भी देख रहे हैं कि इसमें 2 अंग बनाए गए हैं। पहला है हमारा केंद्र और दूसरा है हमारा राज्य। सबसे पहले हम देखते हैं कि केंद्र में हमारा आता है संसद। ठीक है, केंद्र को हम बारी बारी से आपको समझाएंगे। एक एक चीज़ जो यहाँ ढांचा बनाया गया है इसे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि केंद्र में सबसे पहले हमारा आता है संसद। संसद के भी यहाँ 2 अंग बनाए गए हैं। ठीक, केंद्र में सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ हमारा विधायिका हो गया, विधि और कानून, विधेयक बनाना। इसी के अंतर्गत यहाँ बिल या विधेयक बनाया जाता है और उसे पास करने के लिए हमें कार्यपालिका की ज़रूरत पड़ती है। हम इस बात को कई बार दोहरा रहे हैं ताकि आप समझ जाइए कि यहाँ सिर्फ कानून बनाया जाता है, विधायिका के अंदर कानून बनाया जाता है, लेकिन उसे पास करने के लिए हमें कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। अगर कार्यपालिका में किसी भी तरह की अड़चन आती है, कोई भी न्यायिक रुकावट आती है तो हम तुरंत न्यायपालिका की मदद लेते हैं। ठीक है, विधायिका के अंतर्गत 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहला हमारा हो गया केंद्र और ठीक उसी तरह हमारा हो गया राज्य। केंद्र में संसद बनाया गया है। ठीक है, इस संसद के भी 2 अंग बनाए गए हैं। पहला हमारा है लोकसभा और दूसरा हमारा है राज्यसभा। अब हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अगर आपको हम समझाते हैं तो ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। इसके सदस्यों को क्या कहा जाता है? इनके सदस्यों को हम एमपी कहते हैं, हम सांसद कहते हैं, उसे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। एमपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसे आप ध्यान दीजिएगा कि संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनके सदस्यों को क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। उन्हें स्टार्ट में एमपी कहा जाता है और एमपी का जो फुल फॉर्म होता है वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। कि लोकसभा का सदस्य, जैसे कि इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो वह लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, वह लोकसभा के सदस्य के साथ साथ, मतलब वह विधायिका के सदस्य होने के साथ साथ वह कार्यपालिका के भी महत्वपूर्ण अंग हैं। तो यहाँ हम यह कह सकते हैं जैसे एक ही समय में एक ही टाइम में विधायिका के यहाँ जो संसद या राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य होने के साथ साथ हम कार्यपालिका के भी अंग हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ठीक उसी केंद्र की, जैसे हमने यहाँ भी केंद्र के बारे में देखा, ये हमारा हो गया केंद्र। अब हम उसी की श्रृंखला में जब हम राज्य को समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ भी राज्य के 2 अंग बनाए गए हैं जो महत्वपूर्ण अंग हैं। वह पहला है हमारा विधानसभा और दूसरा है हमारा विधान परिषद। ठीक है, दोनों के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विधानसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और उसी तरह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है। तो यह हमारा विधायिका हो गया। और इसी विधायिका के अंतर्गत एक आती है सूची के बारे में। हालांकि यह एक जो पूरे वीडियो है यह एक बेसिक सा वीडियो है, सिर्फ ये समझने के लिए कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, और बाकी यह
केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, केंद्र के अंतर्गत इनका क्या कार्य है, आपको आने वाले वीडियोस में आपको देंगे। उसी तरह राज्य के अंतर्गत हमारा सबसे पहले राज्यपाल आता है, उसके बाद मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद। इसके बारे में भी हम बारी बारी से जानेंगे। लेकिन यह जो वीडियो है बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, इसमें हम सिर्फ ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होता है और न्यायपालिका क्या होता है। जैसे कि हमने कार्यपालिका में अभी आपको एक चीज़ छोड़ दिया था बताना, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में यहाँ हम एक चीज़ देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद के भी यहाँ 3 अंग बताए गए हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्री 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया हमारा कैबिनेट मंत्री, दूसरा हो गया हमारा राज्य मंत्री और तीसरा हो गया हमारा उपमंत्री। ठीक है, इसे भी आप जरा नोट डाउन कर लीजिएगा कि तो ये हमारा कार्यपालिका का पोर्शन हो गया। विधायिका में सबसे पहले विधि मतलब हो गया कानून। यहाँ कानून बनाया जाता है, यहाँ बिल बनाया जाता है, उसे पास करने के लिए हम कार्यपालिका के पास जाते हैं। अगर किसी भी तरह की अड़चन आती है तो हम न्यायपालिका का सहारा लेते हैं। केंद्र में जो है हमारा संसद आता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में एमपी कहा जाता है, और एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जो लोकसभा का जो सदस्य होता है प्रधानमंत्री, वह एक ही समय में वह विधायिका का होता है और कार्यपालिका का भी अंग होता है। ठीक उसी तरह और जो नेता होते हैं, और जैसे इस समय जो मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं, जो और सारे नेता हैं वह विधायिका के अंतर्गत होते हुए कार्यपालिका के भी अंग हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले न्यायपालिका की तरफ चलते हैं। में सबसे उच्च शिखर पर हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम एससी भी कहते हैं, और उसके नीचे हमारा आता है हाई कोर्ट। उसके निचले स्तर पे आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे हम जिला न्यायालय भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय हो गया, हाई कोर्ट हमारा उच्च न्यायालय हो गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारा जिला न्यायालय हो गया। जैसे कोई चीज़ यहाँ पे अगर कानून बनता है तो कानून बनने के बाद हम अगर यहाँ पे आते हैं कार्यपालिका के पास, अगर इसमें कोई न्यायिक अड़चन आती है तो हम सीधा इनमें से किसी का सहारा ले सकते हैं। तो जैसे अब आम नागरिकों की बात आती है कि जैसे जो कोर्ट ये हमारा ये न्यायपालिका है वह किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में भी हम आने वाले टाइम में आने वाले वीडियोस में आपको न्यायपालिका के ऊपर हम 2 या 3 वीडियो आपको देंगे कि ताकि आपको पूरी तरह से न्यायपालिका अच्छी तरह से समझ में आ गया कि न्यायपालिका के अंतर्गत क्या क्या होता है, हमारे अधिकार क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करते हैं। अगर इसके निर्णय से हम संतुष्ट नहीं होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो निर्णय है, अगर हम इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हमें अधिकार है कि हम हाई कोर्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ भी अगर जवाब आ जाता है और हम उसके निर्णय से भी हम संतुष्ट नहीं हैं तो हमें पूर्णतः अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारी न्यायिक व्यवस्था हो गई, न्यायपालिका हो गई। जहाँ एक चीज़ और अक्सर देखने को मिलता है कि केंद्र, कुछ बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है यह केंद्र का होता है और ये जो हाई कोर्ट है या राज्य का होता है। ये कतई भी अपने मन में यह भ्रम ना पालें कि यह जो सुप्रीम कोर्ट है यह केंद्र के अंतर्गत कार्य करता है और हाई कोर्ट जो है वह राज्य के अंतर्गत कार्य करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम निराधार है ये, क्योंकि यह सब किसी भी कानून के लिए हम किसी भी स्तर पे किसी भी कोर्ट का हम दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो है जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। हमें पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको किसी भी एंगल से ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना समझ में आया हो, उस अंदाज में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो एक बार सरसरी निगाह से हम आपको फिर से इसके बारे में आपको बता देते हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या होती है। कार्यपालिका के 2 प्रमुख अंग हैं, पहला केंद्र और राज्य। केंद्र में हम देखते हैं तो केंद्र में सबसे पहले हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है। ठीक है, और इस मंत्री परिषद में हमारे 3 तरह के मंत्री होते हैं, पहला कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कार्यपालिका के ही अंतर्गत जो दूसरा पहलू आता है वह है हमारा राज्य। पहला हमने केंद्र के बारे में आपको बताया, दूसरा हमारा है राज्य। ठीक उसी तरह राज्य में भी राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री और उसी के अंतर्गत हमारा उसका मंत्री परिषद होता है। और दूसरा हमारा विधेयक मतलब विधायिका जो है हमारा विधेयक मतलब कानून होता है, विधि भी उसे कहते हैं। उसी तरह जैसे कार्यपालिका में हमने देखा कि केंद्र और राज्य होता है, विधेयक में भी 2 पहलू होते हैं, पहला केंद्र और दूसरा राज्य। केंद्र के अंतर्गत संसद आती है, संसद में
संसद के भी 2 अंग बनाए गए हैं। केंद्र के अंतर्गत संसद आते हैं, संसद के 2 अंग बनाए गए हैं। पहला हमारा हो गया लोकसभा और दूसरा हमारा हो गया राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है, उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है और इन शॉर्ट उन्हें एमपी कहा जाता है। लोकसभा का जो सदस्य होता है एक ही कार्यकाल में, एक ही समय में वह विधायिका का भी अंग होता है और वह कार्यपालिका का भी अंग हो सकता है। ठीक है, उसी तरह विधायिका के अंतर्गत जब हम दूसरा पहलू देखते हैं तो हमारा राज्य आता है। राज्य के अंतर्गत राज्य को भी यहाँ 2 सदनों में बांटा गया है। पहला है हमारा विधानसभा, दूसरा है हमारा विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है। विधानसभा हर राज्य में अनिवार्य होता है। तो विधानसभा और विधान परिषद के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि विधानसभा तो हर राज्य के लिए अनिवार्य होता है। लगभग सारे राज्यों में विधानसभा होती है, लेकिन विधान परिषद कोई अनिवार्य नहीं है कि विधान परिषद भी हर राज्य में हो। तो ये ऑप्शनल है, राज्य अपने यहाँ लागू कर भी सकता है, रख भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं न्यायपालिका की तरफ। न्यायपालिका जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है उसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसके बाद उसके नीचे का जो न्यायालय है वो हमारा हाई कोर्ट है और जो जिला न्यायालय होता है उसे हम डीसी कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सबसे निचले स्तर से शुरू करते हैं, जैसे हम किसी न्याय की गुहार लगाते हैं तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। वहाँ हमें जो न्याय मिलता है हम उससे अगर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है तो हम अपनी आवाज़ हाई कोर्ट को उठा सकते हैं और हम इसके जवाब से भी अगर हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं, इसके फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जो पूर्तिया कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है और जो सबसे महत्वपूर्ण अक्सर कन्फ्यूजन करने वाला जो टॉपिक होता है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होता है और कार्यपालिका क्या होता है, इसे हम तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि आपको यह पूरा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको यह वीडियो किस तरह से लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है। जय हिंद।